और भी कुछ दिखा देता, अच्छा अच्छा बिक्री हो, ऐसे ही कस्टमर ही लेने वाले हैं। जी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। कहीं गए थे क्या जेठी भाई साहब? कई दिन के बाद आए हैं। नहीं यही है, लेकिन इधर उधर घूमना चल रहा है। बहुत सारे अब डेथ हो रही है, कुछ उठावने चल रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। ललिता जी को चरण स्पर्श, बाकी सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। दीदी को जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को धूप करते हैं, सबको सादर जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सावधान। लोकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कांडम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापुनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्य ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्येण विरचितं श्रीमत् पद्म रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वेश्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदावी बंदावी बंदावी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सुंदर जय जी में। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। आज कहाँ से क्या पढ़ाई होगी? 43वां में है ना, 50 से पढ़ना है ना, 51 से। पेपर के लिए लिखा है ना भैया जी, भाई पेपर के लिए लिखा हुआ है। 42वें के हुआ है 43वें पर्व का रिवीजन होगा और बाद में एग्जाम होगा। की पेपर होगा 22 आज थोड़ी पेपर है। हाँ लिखा तो 42 का। दीदी आज ही है पेपर, 42 पूरा हो गया। आज ही है पेपर। हाँ लिखा हुआ है आज का ही। हाँ आज तो भैया जी आ गए हैं क्या? आ गए भैया जी क्या? राजेंद्र भैया जी सभी को पहले सभी को आज के लिए लिखा था ना दीदी आपने कि आज नहीं है। 42वां पर्व अपना पूरा हो गया है क्या? आज ही हो गया। हाँ हाँ सब ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ भाई साहब आप करिए। हाँ जी। आचार्य गुरु संभव सागर महाराज की जय। विद्वान सभी प्रतिमाधारी को वंदना। आदरणीय ललिता दी को जय जिनेंद्र। सभी से ललिता दी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। आज हम लोग 42वां पर्व
का रिवीजन करने जा रहे हैं कि इसके पहले हम लोग ने दंडक वन का वर्णन पढ़ा था। दंडक वन में जो बिल्कुल निर्जन, ऐसे वन में राम सीता ने वहाँ 2 मुनिराजों को आहार दिया और वहीं पर जटायु पक्षी भी आया था, उसकी भी कथा हमने पढ़ी, लोगों का वर्णन पढ़ा। अब ये दंडक वन की शोभा का वर्णन यहाँ 42वें पर्व में आचार्य महाराज ने किया है कि है कि पात्रदान के प्रभाव से सीता सहित राम लक्ष्मण रत्न तथा स्वर्ण आदि संपत्ति से युक्त हो गए। वे तो निर्जन वन में है। कट कट के आ रहा है, नेट क्लियर नहीं है क्या? आवाज कट कट के आ रही है। 1 मिनट देख रहा हूँ। रिया जी वीडियो ऑफ वाईफाई करके किया हुआ, ठीक है। पढ़ाइए, वीडियो ऑफ करके नहीं, पढ़ाइए। मैंने वाईफाई कर दिया और ठीक है, देखिए अभी ठीक है। कट कट के आ रहा है, अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा। बराबर नहीं आ रही आवाज। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, पेज नंबर कितना है? 211 211। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो हो सकता है आवाज ठीक आ जाए। हाँ वीडियो आ बंद कर जाए। दिया मैंने। हाँ वीडियो हाँ बंद कर दिया, हाँ अभी वीडियो ठीक ऑफ है, करके करिए दूसरा। हाँ बंद ठीक आ कर जाएगा। दिया। तो पात्रदान के प्रभाव से सीता सहित राम लक्ष्मण इसी पर्याय में रत्न तथा स्वर्ण आदि संपत्ति से युक्त हो गए। कि प्रभाव था पात्रदान का, उत्तम पात्रों को उन्होंने दान दिया था, जिसका इतना फल मिला कि अगली भाव में नहीं बल्कि इसी पर्याय में रत्न और सुवर्ण आदि संपत्तियां उन्हें वहां प्राप्त वन में। ऐसा उन्हें उनके साथ अतिशय हुआ कि जो स्वर्णमयी अनेक बेल बूटों के विन्यास से सुंदर था। रथ का वर्णन कर रहे हैं कि जिस रथ पर सवार होकर के वे आगे बढ़ रहे हैं वह रथ कैसा है, जो स्वर्णमयी अनेक बेल बूटों के विन्यास से सुंदर है। उत्तम से उत्तम खंभे लगे हुए जिस रथ में वेदिका तथा गर्भगृह से सहित था। इस रथ में गर्भगृह भी था, बहुत ऊंचा था और मोतियों की मालाओं से सुशोभित था। छोटे छोटे गोले, दर्पण, फन्नूस तथा खंड चंद्र आदि सजावट की सामग्री से वह शोभायमान था। वह रथ, जिस रथ में शयन की भी व्यवस्था थी, आसन की भी थी, सोने की, बैठने की सारी व्यवस्था जिस रथ में थी। वादित्र भी थे, जिसमें वाद्य यंत्र आदि भी थे, हाँ वाद्य यंत्र भी जिस रथ में थे, अनेक प्रकार के वस्त्र थे, गंध आदि से भरा हुआ था, जिसमें 4 हाथी जुते थे। और जो विमान के समान था, वह रथ क्या था, एक विमान ही था मानो। ऐसे रथ पर सवार होकर ये सब बिना किसी बाधा के जटायु पक्षी के साथ साथ धैर्यशाली मनुष्यों के मन को हरण करने वाली मन में विचरण करते थे। कि कैसी उनके साथ में पुण्य की संपदा उन्हें प्राप्त हुई कि उस वन में भी उन्हें इतना सुंदर रथ प्राप्त हो गया, जिस वन में कोई मनुष्य है ही नहीं, ऐसा उन्हें वहां प्राप्त हुआ। उस वन में क्रीड़ा, इच्छानुसार क्रीड़ा करते हुए वे कहीं 1 दिन ठहरते थे, कहीं 1 पक्ष अर्थात 15 दिन ठहर जाते थे, और कहीं 1 माह भी ठहरते थे। इस प्रकार वे आगे बढ़ते जाते थे। अब किसी एक जगह पर पहुंचकर हम यहाँ निवास करेंगे, यहाँ ठहरेंगे, इस प्रकार कहते हुए वे सुखपूर्वक विचरण करते थे। बीच बीच में वे ठहरते थे, फिर आगे बढ़ते थे। सिंहों के समान निर्भय हो स्वेच्छा से घूमते हुए वे भीरू मनुष्यों को भय देने वाले दंडक वन में, वह वन ऐसा वन था कि जो कमजोर मनुष्य हैं, डरपोक मनुष्य हैं, वे भयभीत हो जाते थे उस वन में। ऐसे वन में वे निर्भय जो तीनों प्राणी उसके मध्य भाग में प्रविष्ट हुए, जहाँ हिमगिरी के समान विचित्र पर्वत थे, मोतियों के हार के समान सुंदर निर्झर अर्थात झरने और नदियां आदि भी वहां पर थीं। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्षों के नाम आए हैं जो कि संग्रह करने योग्य हैं कि कितने उत्तम उत्तम वृक्षों के नाम क्या हो सकते हैं। मैंने गिना, यहाँ पर लगभग 90 से ऊपर वृक्षों के नाम यहाँ पर हैं, जिनमें
पीपल, इमली, बैरी, बहेड़े, जामुन, गुलाब, बकौली, चंदन, बरगद, सफेद तथा काला अगुरु, रंभा, इंगुआ, दोपहरिया, दोपहरिया भी एक फूल का नाम होता है, दोपहरिया के भी नाम यहाँ पर आया है, पारिजातक, दोपहरिया, केतकी, महुआ, खैर, कंकुल, दालचीनी, इतने इतने नाम आए। सुपारी के भी वृक्ष थे उस वन में, सुपारी थे, पान, इलायची, बेंत, बेंत के वृक्ष भी थे, मेढ़ा सिंगी, हरिद्रपलाश आदि अनेक वृक्षों से शोभायमान वह वन था। ये वृक्ष के नाम भी यदि हम संग्रह करके रखें, कितने प्रकार के वृक्ष भी हो सकते हैं जिनके नाम हम नहीं जानते थे अभी तक, ये सब नाम हमें जानने को मिले। और निश्चित रूप से इन वृक्षों का जो वर्णन है, इससे भी एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ कहा। प्लीज कौन सा नंबर पेज है बता दीजिए। पेज नंबर 212 पढ़ रहे हैं दीदी। थैंक उस वन के लंबे चौड़े प्रदेश स्वयं उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के धान्यों तथा रसीले पौधों और ईखों से व्याप्त थे। नाना प्रकार की लताओं से युक्त विविध वृक्षों के समूह से वह वन ठीक दूसरे नंदन वन के समान सुशोभित हो रहा था। सुमेरु पर्वत पर जो पंचमेरु का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक नंदन वन का भी नाम आता है। तो ऐसे नंदन वन के समान उस वन की वहां शोभा बिखरी हुई थी। वह वृक्ष मंद मंद वायु से हिलते हुए अत्यंत कोमल किसलयों से वह अटवी अर्थात वह वन ऐसी जान पड़ती थी मानो राम के आगमन से उत्पन्न हर्ष से नृत्य ही कर रही हो। वह राम लक्ष्मण सीता का आगमन है, तो वह अटवी हर्ष से नित्य भाव विभोर होकर नृत्य कर रही हो, ऐसा समा वहां बंधा हुआ था। वह भ्रमरों की झंकार से ऐसी मालूम पड़ती थी मानो मनोहर गान ही गा रही हो, और पहाड़ी निर्झरों की उड़ती हुई जल कणों से ऐसी जान पड़ती थी मानो शुक्ल एवं सुंदर हास्य ही कर रही हो। कहीं तो भ्रमरों की गुनगुन 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 शब्द सुनाई पड़ रहे थे, जिससे लगता था मानो वह अटवी मनोहर गान गा रही हो। कहीं झरनों के जो जल गिर रहे थे, उनके उड़ते हुए जल कण थे, उन जल कणों से ऐसा लगता था मानो बहुत सुंदर हास्य कर रही हो। अब वहां अनेक प्रकार के पक्षी भी थे। म्यूट कर लीजिए कृपा करके, सभी म्यूट कर लीजिए। अनेक प्रकार के पक्षी उस वन में थे, जिनके भी नाम यहाँ दिए गए हैं कि चकोर, मेरुदंड, हंस, कोकिला, मयूर, बाज, कुरर, रिंगराज, भारद्वाज आदि अनेक प्रकार के पक्षी वहां मनोहर शब्द करते हुए उस अटवी में क्रीड़ा करते थे। उन सभी पक्षियों के मधुर कोलाहल से वह वन ऐसा जान पड़ता था मानो प्राप्त कार्य में निपुण होने से संभ्रम के साथ सबका स्वागत ही कर रहा हो। वह सबका संभ्रम के साथ उन तीनों अतिथियों का सबका वह स्वागत कर रहा हो, ऐसा वहां कोलाहल छाया हुआ था। कलरव करते हुए पक्षी कोमल वाणी से मानो यही कह रहे थे कि हे साध्वी, हे राजपुत्री, तुम कहाँ से आ रही हो। ऐसी वहां पर लग रहा था कि वे पक्षी मानो अपनी वाणी में इस प्रकार से उनसे पूछ रहे हैं, कहाँ से आई रही हो, कहाँ आई हो। सफेद, नीली तथा लाल कमलों से व्याप्त अतिशय निर्मल सरोवरों से यह वन जान पड़ता था मानो कुतूहल वश देखने के लिए ही उद्यत हुआ हो। तदनंतर सोमनस वन के समान सुंदर वन को देखकर, पहले नंदन वन से उपमा दी आचार्य महाराज ने इसकी, अब सोमनस वन के समान कह रहे हैं कि सोमनस वन के समान सुंदर वन, जिसे देखकर राम ने विकसित कमल के समान खिले हुए नेत्रों को धारण करने वाली सीता से कहा कि हे प्रिय। अब यहाँ सीता से राम का जो संवाद हो रहा है, तो राम इतने प्रसन्न हैं और सीता पर उनका प्रेम इस प्रकार से वह न्यौछावर कर रहे हैं कि वहाँ अच्छे अच्छे संबोधनों की मानो बौछार कर दी रामचंद्र जी ने। इतने चुन चुन करके उन्हें वे संबोधन देते हैं, जिन संबोधनों को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कहते हैं, हे प्रिय, इधर देखो, ये वृक्ष लताओं तथा निकटवर्ती गुल्मों और झाड़ियों से ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुटुंब सहित ही हों। ये वृक्ष क्या है, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनबे के साथ ये वृक्ष हैं। जहाँ पर निकट में गुल्म है, झाड़ियां हैं, जिससे लगता है कि पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ ये वृक्ष यहाँ पर निवास करते हैं। वकुल वृक्ष के वक्षस्थल से लिपटी हुई इस प्रियंगु लता को देखो, यह ऐसी जान पड़ती है
मानो पति के वक्षस्थल से लिपटी प्रेम बंदरी हरी सुंदरी ही हो। यह माधवी लता खिलते हुए पल्लव से मानो सौहार्द के कारण ही आम का स्पर्श कर रही है। एक तरफ माधवी लता है, माधवी लता के पल्लव हिल रहे हैं और उससे वह आम का स्पर्श कर रही है, तो माने कितने उनमें दोनों में आपस में सौहार्दपूर्ण दोनों में भाव है, प्रेम है, जिसके कारण वह उस आम का स्पर्श कर रही है। हे सीते, जिसके नेत्र मद से आलस हैं, हस्तिनी जिसे प्रेरणा दे रही है और जिसने कलिकाओं के समूह को भ्रमरों से रहित कर दिया है, ऐसा यह हाथी कमल वन में प्रवेश कर रहा है। फिर से पढ़ता हूँ इस लाइन को। हे सीते, जिसके नेत्र मद से आलस हैं, अर्थात हाथी के नेत्र मद से आलस हैं, हस्तिनी जिसे प्रेरणा दे रही है, हस्तिनी की प्रेरणा से वह प्रवेश कर रहा है वह हाथी, और जिसने कलिकाओं के समूह को भ्रमरों से रहित कर दिया है। कि जहाँ फूलों के ऊपर जो भ्रमर मंडरा रहे हैं, वहां से भ्रमर सब रहित हो गए हैं, भ्रमर वहां से हट गए हैं, और वे भ्रमर कहाँ जा रहे हैं? न हाथी के ऊपर, हाथी से जो मद झर रहा है, वहां सारे भ्रमर आकर के वहां एकत्र हो रहे हैं। ऐसे कमल वन में वह हाथी प्रवेश कर रहा है, जो अत्यधिक गर्व को धारण कर रहा है, जिसके खुरों के अग्रभाग सुशोभित हैं। ऐसा यह अत्यंत नीला भैंस वज्र के समान सिंह के द्वारा वामी के उच्च शिखर को भेद रहा है। कहीं तो हाथी का प्रवेश हो रहा है, कहीं दिखाई पड़ रहा है कि नील रंग का भैंसा वज्र के समान सिंह के द्वारा वामी के उच्च शिखर को, उच्च भाग को भेदन कर रहा है। इधर देखो, इस सांप के शरीर का बहुत कुछ भाग बिल से बाहर निकल आया था, फिर भी यह सामने इंद्र नील मणि के समान नील वर्ण वाले मयूर को देखकर भयभीत हो फिर से उसी बिल में प्रवेश कर रहा है। सांप मयूर को देखकर भयभीत होता है, वह सांप थोड़ा बहुत बिल से बाहर निकल आया, लेकिन नील वर्ण वाले मयूर को देखकर भयभीत होकर वापस से उस बिल में प्रवेश कर रहा है। हे सीते, तुम इन दृश्यों को देखो। हे सिंह के समान नेत्रों को धारण करने वाली तथा फैलती हुई कांति से युक्त प्रिय, अपनी प्रिया को संबोधित दे रहे हैं कि सिंह के समान तुम नेत्रों को धारण करने वाली हो, फैलती हुई कांति से तुम युक्त हो। इस मनोहर पर्वत पर गुहा के अग्रभाग में स्थित सिंह की उदात्त चेष्टा को देखो, जो इतना दृढ़ चित्त है कि रथ का शब्द सुनकर क्षण भर के लिए निद्रा छोड़ता है और कटाक्ष से उसकी ओर देखकर धीरे से जमुहाई लेकर फिर उसी तरह निर्भय बैठा है कि हमारा रथ जो बढ़ा चला जा रहा है, उस रथ की शब्द को सुनकर क्षण भर के लिए वह निद्रा छोड़ता है वह सिंह, और फिर जमाई ले लेता है। नाना मुर्गों का रुधिर पान करने से जिसका मुख अत्यंत लाल हो रहा है, जो अहंकार से फूल रहा है, तथा चमकीले बालों से युक्त जिसकी पूंछ पीछे से घूमकर मस्तक के समीप जा पहुंची है, ऐसा यह व्याघ्र अर्थात बाघ नाखून की द्वारा वृक्ष के मूल भाग को खोद रहा है। हे सुंदरी, धीरे धीरे जाते हुए उस वराह को देखो। वराह अर्थात सुअर को कहते हैं वराह, कि उस वराह को देखो जिसकी दाढ़ों में मोथा लगा रहा है, जिसका बल अत्यंत उन्नत है, जिसने अभी हाल नई कीचड़ अपने शरीर में लगा रखी है। कीचड़ लेपने में सुअर बहुत निपुण होते हैं, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं अभी हाल में नई कीचड़ जिसने अपने शरीर में लगा रखी है, जिसकी नाक बहुत लंबी है। हे सुलोचने, अब संबोधन दे रहे हैं, हे सुलोचने अर्थात सुंदर नयनों वाली प्रिया, प्रयत्न के बिना ही जिसका शरीर नाना प्रकार के वर्णों से चित्रित हो रहा है, ऐसा यह चीता इस तृण बहुल वन के एक देश में अपने बच्चों के साथ अत्यधिक पीड़ा कर रहा है। जिसके शरीर में नाना प्रकार के वर्ण से चित्रित हैं, दिखाई दे रहे हैं। इधर जिसके पंख जल्दी घूम रहे हैं, ऐसा यह तरुण बाज पक्षी दूर से ही सब ओर देखकर सोते हुए सर्व के मुख से बड़ी शीघ्रता के साथ मांस को छीन रहा है। क्या तरुण बाज है, बाज पक्षी जो आकाश में उड़ता है, वह उड़ते उड़ते अचानक से सरव के मुख में जो मांस का टुकड़ा है उसे वह छीनकर फिर आकाश में उड़ रहा है। ऐसा भी दृश्य इस वन में दिखाई पड़ रहा है। कहीं तो यह वन
उत्तम से उत्तम सघन वृक्षों से युक्त है, कहीं छोटे छोटे अनेक प्रकार के तृणों से व्याप्त है। कहीं क्या है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और कहीं अनेक छोटे छोटे जो घास हैं वे भी वहां पर फैली हुई हैं। निर्भय मृगों के बड़े बड़े झुंडों से सहित है, हरिण भी वहां पर हैं। कहीं अत्यंत भयभीत कृष्ण मृगों के लिए सघन झाड़ियों से युक्त हैं। नाना प्रकार के तिर्यंच पक्षी जो उस वन में विचरण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे अपनी अपनी पर्याय के अनुसार, उनका यहाँ पर वर्णन रामचंद्र जी ने सीता को वे सुना रहे हैं और कहते हैं कहीं प्राणी भय से इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं निश्चिंत बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार की दृश्य वहां दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्राणी भय से घूम रहे हैं, कुछ बड़े निश्चिंत होकर बैठे हैं। कहीं गुफाएं जल से रहित हैं और कहीं गुफाओं से लबालब जल भर रहा है। कहीं यह वन लाल है, कहीं सफेद है, कहीं पीला है, कहीं हरा है। कहीं यह मोड़ लिए हुए है, कहीं निश्चल है, कहीं शब्द सहित है तो कहीं शब्द रहित है। कहीं पर नाना प्रकार के शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, कहीं बिल्कुल नीरवता छाई हुई है। ऐसा यह वन जो कहीं सघन है, कहीं नीरस शुष्क है, कहीं हरा भरा है अर्थात तरुण है अर्थात हरा भरा है, कहीं विशाल है तो कहीं विषम है और कहीं अत्यंत सम है। इस प्रकार नाना प्रकार के धर्मों को धारण करने वाला यह वन की शोभा यहाँ बिखरी हुई पड़ी है। हे प्रिय जानकी, देखो यह प्रसिद्ध दंडक वन कर्मों के प्रपंच के समान अनेक प्रकार का हो रहा है। ये कर्मों की लीला भी बड़ी विचित्र है। कर्म जिस प्रकार अनेक प्रकार से लोगों के साथ में कर्मों के कारण लोगों के आचरण होते हैं, उसी प्रकार यह वन भी हो रहा है। हे सुमुखी, शिखरों के समूह से आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करने वाला यह दंडक नाम का पर्वत है, जिसके नाम से ही यह वन दंडक वन कहलाता है। यहाँ उस वन में दंडक नाम का एक पर्वत भी है, इस पर्वत से इसका नाम दंडक वन पड़ा। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दंडक राजा की कथा सुनी थी कि दंडक राजा ने इस प्रकार का कार्य किया था, मुनियों को घानी में पेल दिया था और वन मुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गया था, इसलिए उसका नाम दंडक पड़ा था। अभी यहाँ पर यह भी वर्णन मिलता है कि दंडक नाम का पर्वत भी है वहां, जिसके कारण यह दंडक वन कहलाता है। इधर इस पर्वत की गुफाओं में दूर से ही अंधकार के समूह को नष्ट करने वाली देदीप्यमान औषधियों की बड़ी बड़ी शिखाएं वायु रहित स्थान में स्थित दीपकों के समान जान पड़ती हैं। उस वन में क्या नहीं था, वहां पर नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के तिर्यंच, और अब पढ़ रहे हैं कि देदीप्यमान औषधियों की भी बड़ी बड़ी शिखाएं वहां थी, जो कि इधर पाषाण खंडों के बीच अत्यधिक शब्द के साथ बहुत ऊंचे से पड़ने वाली ये झरने मोतियों की जल कणों को छोड़ते हुए सूर्य की किरणों के साथ मिलकर सुशोभित हो रहे हैं। वे जो झरनों की जो छींटे जो उछल रहे हैं, उससे वे मानो सूर्य की किरणों में मिलकर एक में वे छींटे हो रहे हैं। हे कांते, इस पर्वत के कितने ही प्रदेश सफेद हैं, कितने ही नील हैं। अब पर्वत का वर्णन कर रहे हैं रामचंद्र जी कि पर्वत के अनेक भाग सफेद हैं, अनेक वहां के प्रदेश नीले हैं और कितने ही लाल हैं और कितने ही वृक्षावली से व्याप्त होकर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हे वरोष्ठी, सघन वन में वायु से हिलते हुए वृक्षों के अग्रभाग पर कहीं कहीं सूर्य की किरणें ऐसी सुशोभित होती हैं मानो उसके खंड ही हों। हे सुमुखी, सुमुखी इसके पहले भी उन्होंने सुमुखी शब्द से संबोधित किया था, अभी पुनः कह रहे हैं हे सुमुखी, जो कहीं तो फलों के भार से झुके हुए वृक्षों के समूह से युक्त हैं, कहीं पड़े हुए पुष्प रूपी वस्त्रों से सुशोभित हैं और कहीं कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त हैं, ऐसा यह दंडक वन अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। इससे सुशोभित कैसे हो रहा है न, कहीं तो फलों के भार से झुके हुए वृक्षों के समूह दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पड़े हुए पुष्प रूपी वस्त्रों से कि जो उन वृक्षों से पुष्प गिरकर जमीन पर गिर गए हैं वे मानो वस्त्रों के समान शोभायमान हो रहे हैं, और कहीं कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त हैं। ऐसी तीन विशेषताएं दंडक वन की बताई। इधर जिसे अपनी पूंछ अधिक प्यारी है, जिसके वल्लभ पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, जो चंद्रमा के समान सफेद कांति का धारक है और जो अपने बच्चों पर चंचल दृष्टि डाल रहा है,
ऐसा यह चमरी मृगों का समूह दुष्ट जीवों के द्वारा उपद्रुत होने पर भी अपनी मंद गति को नहीं छोड़ रहा है। चमरी मृग एक मृगों की जाति होती है, चमरी मृग। इन चमरी मृगों का अवलोकन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके वल्लभ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वल्लभ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वल्लभ का अर्थ तो पति होना चाहिए कि जिस वल्लभ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, चंद्रमा के समान सफेद कांति का धारक है और जो अपने बच्चों पर चंचल दृष्टि डाल रहा है, ऐसा ये चमरी मृगों का समूह दुष्ट जीवों के द्वारा उपद्रुत होने पर भी, मन में जो दुष्ट जीव हैं वे उपद्रव के द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं उन चमड़ी मृगों को, फिर भी वह अपनी मंद गति को नहीं छोड़ रहा है, अर्थात वह तेज गति से नहीं भाग रहा है, वह मंद मंद गति से ही चल रहा है। इधर यह वृक्षों के मध्य में आकाश स्थित है अथवा स्फटिक मणि की शिला विद्यमान है कि नीचे सघन वृक्ष हैं और बीच में कहीं थोड़ा अंतराल जहां दिखाई पड़ता है, वृक्षों का अंतराल जहां पर थोड़ा खाली भाग है, वहां आकाश भी स्थित है और स्फटिक मणि की शिला विद्यमान है। अर्थात आकाश की उपमा दी स्फटिक मणि की शिला के साथ कि आकाश सफेद रंग का होता है, सफेद रंग, स्फटिक मणि भी सफेद रंग की होती है, वह शिला विद्यमान है, ऐसा यहाँ पर जान पड़ता है। और इधर यह काली चट्टान है या कोई बड़ा हाथी गाढ़ निद्रा का सेवन कर रहा है, यह भ्रम हो रहा है कि यह हाथी है या कोई काली चट्टान है। इस तरह अत्यंत सादृश्य के कारण, यह सादृश्य के कारण अर्थात एक रूपता लग रही है कि ये चट्टान जैसा यह हाथी दिखाई पड़ रहा है, इतनी समानता इसमें लग रही है कि इस पर्वत के भूभागों पर चलना कठिन जान पड़ता है। हे प्रिय, यह वह क्रौचरवा नाम की जगत प्रसिद्ध नदी है, जिस नदी का पहले पर्व में वर्णन हमने पढ़ा था, कर्णरवा नाम दिया था, उसी कर्णरवा नदी का यहाँ क्रौचरवा नाम दे रहे हैं। ये क्रौचरवा नाम की जगत प्रसिद्ध नदी है कि जिसका जल तुम्हारी चेष्टा के समान अत्यंत उज्ज्वल है। जिस प्रकार तुम उज्ज्वल हो, उसी प्रकार तुम्हारी चेष्टा जिस प्रकार उज्ज्वल है, उसी प्रकार इस नदी का जल भी अत्यंत उज्ज्वल है। हे सुकेशी अर्थात सुंदर केशों को धारण करने वाली, हे प्रिय, जो मंद मंद वायु से प्रेरित होकर लहरा रहा है, जो तट पर स्थित वृक्षों के पुष्प समूह को धारण कर रहा है और जो कैलाश के समान शुक्ल रूप से सुंदर है, ऐसा इस नदी का जल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। यह नदी कहीं तो हजारों मगरमच्छों के संचार से विषम है, कहीं इसका जल अत्यंत वेग से सहित है और कहीं यह घोर तपस्वी साधुओं की चेष्टा के समान अत्यंत प्रशांत भाव से बहती है। अब आगे फिर संबोधन देते हैं सीता को, हे शुक्ल दांतों को धारण करने वाली सीते, चमचमाते हुए दांतों को धारण करने वाली हे प्रिय, इस नदी का जल एक ओर तो अत्यंत नील शिला समूह की किरणों से निश्चित होकर नीला हो रहा है, एक तरफ नदी का जल नील शिला समूह की वहां पर किरणें पड़ रही उस नदी पर, इसके कारण वह नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी ओर समीप में स्थित सफेद पाषाण खंड है, उन पाषाण खंडों की किरणों से मिलकर इस नदी का जल सफेद दिखाई पड़ रहा है। कि जो शिलाएं और पाषाण खंड है उनके कारण अलग अलग रंग का दिखाई पड़ रहा है। इस तरह यह परस्पर मिले हुए हरिहर, नारायण और महादेव के शरीर के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मिश्रित रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लाल लाल शिखा खंडों की किरणों से व्याप्त यह निर्मल नदी, कहीं लाल लाल शिलाखंड है, उनकी किरणों से इस नदी का जल लाल भी दिखाई पड़ता है, तो कहीं तो यह सूर्योदय कालीन पूर्व दिशा के समान सुशोभित हो रही है। ये जो लाल किरणें उस नदी पर पड़ रही हैं, तो मालूम पड़ता है कि सूर्योदय के समय जिस प्रकार लाल रंग का सूर्य हो जाता है, जिसे बाल सूर्य कहते हैं, वैसी शोभा भी यहाँ दिखाई पड़ रही है। और कहीं हरे रंग के पाषाण खंड की किरणों के समूह से जल के मिश्रित होने से शेवाल की शंका से आने वाले पक्षियों को विरस कर रही है। कहीं पर हरे रंग के पाषाण खंड हैं, जो हरे रंग के कारण शेवाल की शंका वहां हो रही है कि वहां जल का रंग जो हरा हो गया है, तो लगता है कि वहां पर शेवाल हो गई है। ऐसी शंका होने के कारण पक्षियों को विरस कर रही है कि पक्षी जो उसमें आकर्षित हो रहे हैं। एकांते इधर निरंतर चलने वाली वायु के संग से मिलते हुए कमल समूह पर जो इच्छानुसार अत्यंत मधुर शब्द कर रहा है, निरंतर भ्रमण कर रहा है,
उसकी पराग से जो लाल वर्ण हो रहा है, ऐसा भ्रमरों का समूह तुम्हारे मुख से निकली सुगंधि के समान उत्कृष्ट सुगंधि से उन्मत्त हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है। कि अपनी जो प्राण प्रिया है सीता, उनकी प्रशंसा करने का जो तरीका है, वह प्रशंसा भी वे कितनी सुंदर ढंग से वहां पर रामचंद्र जी कर रहे हैं। इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारे मुख से निकली हुई सुगंधि से उन्मत्त हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है। कि जो निरंतर भ्रमण कर रहा है जो भंवरा, उसकी पराग से जो लाल वर्ण हो रहा है, ऐसा भ्रमरों का समूह तुम्हारे मुख से निकली हुई सुगंधि के समान उत्कृष्ट सुगंधि से उन्मत्त हो गया है। और यह भी भ्रमरों का समूह यहाँ बहुत सुशोभित हो रहा है। हे दैते, दैते अर्थात हे प्रिय, जो अत्यंत स्वच्छ है तथा बहाव छोड़कर पाताल तक भरा है, ऐसा इस नदी का जल कहीं तो तुम्हारे मन के समान परम गांधीर्य को धारण कर रहा है। फिर वे सीता की प्रशंसा कर रहे हैं। वे एक तरफ प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीता की प्रशंसा भी करते जा रहे हैं, जो कि प्रशंसा करने का जो तरीका इतना सुंदर है उनका, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नदी का जल कहीं तो तुम्हारे मन के समान परम गांधीर्य को धारण कर रहा है, अर्थात सीता भी परम गांधीर्य को धारण करने वाली थी, और कहीं भ्रमरों से व्याप्त तथा कुछ कुछ हिलती हुई नील कमलों पे उत्तम स्त्री के देखने से समुत्पन्न नेत्रों की शोभा धारण कर रहा है। कुछ कुछ हिलते हुए नील कमलों पर उत्तम स्त्री के देखने से समुत्पन्न नेत्रों की शोभा को धारण कर रहा है। हे प्रिय, इधर जिस पर स्त्रियों सहित क्रीड़ा करने वाले पक्षियों के समूह ने अपने चरण चिन्ह बना रखे हैं, ऐसा इस नदी का यह बालूमय तट तुम्हारी नितंब स्थल की सदृशता धारण कर रहा है। अब जो बालूमय तट है, उस बालूमय तट की उपमा उन्होंने सीता के नितंब स्थल से देकर के सीता के सौंदर्य की प्रशंसा की, वह उसकी सदृशता को धारण कर रहा है। जिस प्रकार अनेक उत्तम विलासों से सहित तरंग के समान उत्तम भावों से युक्त एवं उत्तम शील को धारण करने वाली सुभद्रा, अब यहाँ सुभद्रा से उपमा दे रहे हैं। भरत चक्रवर्ती की पटरानी का नाम था सुभद्रा। कि सुभद्रा सुंदर एवं विस्तृत गुण समूह से युक्त शुभ चेष्टाओं के धारक तथा संसार में सर्व सुंदर भरत चक्रवर्ती को प्राप्त हुई थी। ऐसी गुणवती सुभद्रा जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार अनेक विलासों पक्षियों के संचार से युक्त जल को धारण करने वाली शुभ चेष्टा से युक्त एवं जगत सुंदर लवण समुद्र को यह नदी प्राप्त हुई है। नदी की उपमा यहाँ सुभद्रा से दी और जगत सुंदर जो समुद्र है, लवण समुद्र, उसकी उपमा भरत चक्रवर्ती से देते हुए यहाँ पर ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। हे प्रिय, जो फल और फूलों से अलंकृत है, नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त हैं, निरंतर हैं तथा जल से भरे मेघ समूह के समान जान पड़ते हैं, ऐसे ये किनारे के वृक्ष हम दोनों को प्रीति उत्पन्न करने के लिए ही मानो इस नदी कुल में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राम ने अत्यंत विचित्र शब्द तथा अर्थ से सहित वचन कहे। तब हर्षित हुई सीता भी आदर पूर्वक अब सीता उत्तर देती है। सीता का उत्तर हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। हे प्रियतम, यह नदी विमल जल से भरी है। विमल जल अर्थात मल से रहित जो जल है उससे यह भरी है, स्वच्छ जल है इसका। लहरों से नदी रमणीय है। हंसादि पक्षियों के समूह इसमें इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं और आपका मन भी इसमें लग रहा है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी भाव विभोर हो रहे हैं इस नदी को देख करके। तो इसके जल में हम लोग भी क्यों नहीं क्षण भर क्रीड़ा करें। कि जब आपका मन लग रहा है तो क्यों नहीं इस नदी का आनंद उठाया जाए, हम लोग इसमें क्रीड़ा करें। राम ने सीता के वचनों का समर्थन किया और रथ रूपी घर से उतरकर, वह रथ क्या था, एक प्रकार का घर ही था जो उन्हें पात्रदान के प्रभाव से प्राप्त हुआ था। ऐसे रथ रूपी घर से उतरकर मनोहर भूमि पर राम नीचे उतरे। लक्ष्मण ने नवीन पकड़े हुए हाथी को जंगली मार्गों के बीच चलने से उत्पन्न हुई थकावट को दूर करने वाला स्नान कराया। उन लोगों ने वहां पर बहुत अच्छी क्रीड़ा की। तीनों ने, राम लक्ष्मण और सीता ने नदी में स्नान करना प्रारंभ किया। वे कभी जल के प्रवाह में आगे बढ़े हुए वृक्षों के समूह पर चढ़कर जल में कूदते, कभी अनुपम चेष्टाएं करते थे। जो फेन के वलय अर्थात समूह अर्थात फेन रूपी चूड़ियों से सहित थी, जिसमें मधुर शब्द उत्पन्न हो रहा था, ऐसी वह नदी रूपी स्त्री
ऐसी जान पड़ती थी मानो रघुकुल के चंद्र रामचंद्र के साथ मानो वह नदी उपभोग ही कर रही हो। रामचंद्र जी पानी में गोता मारकर बहुत लंबे जाकर कमल वल में छिप गए। फिर पता चलने पर शीघ्र ही सीता उनके पास जाकर पीड़ा करने लगी। इस प्रकार की वहां पर उनका लुका छिपी आदि का खेल भी वह चल रहा था। ये मनोविनोद करने में ये तीनों प्राणी तल्लीन हो गए। तदनंतर राम ने सीता के साथ साथ उत्तम गीत गाते हुए हथेलियों के आघात से जल का बाजा बजाया। हथेलियों के हाथ से जल का बाजा, जल का भी एक कोई बाजा होता है, जल से ही उन्होंने वाद्य यंत्र की ध्वनि प्रकट की। ये तो माने अनेक प्रकार की कलाओं में ये सभी दक्ष थे। वे वहां जल का बाजा बजाया। उस जलवाद्य का शब्द मृदंग के शब्द से भी अधिक मधुर, सुंदर और विचित्र था। राम का चित्त जल क्रीड़ा में आसक्त था। वे स्वयं नाना प्रकार की मधुर उत्तम चेष्टाओं के करने में तत्पर थे। इस प्रकार उज्जवल लीला को धारण करने वाले राम भाई और स्त्री के साथ तट पर स्थित मृगों को एक मिनट, अभी नहीं, अभी बाद में नहीं, यहाँ पर था कितना नंबर श्लोक चल रहा था, श्लोक नंबर, हाँ 83 वाला 83 अच्छा 83 कर रहे थे। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ जल के वाद्य से वे लोग वहां पर वाद्य बना रहे, वाद्य ध्वनि प्रकट कर रहे थे। और इस प्रकार उज्जवल लीला को धारण करने वाले राम भाई और स्त्री के साथ तट पर स्थित मृगों को, वहां किनारे पर जो हरिण आदि जो थे वे भी हर्ष विभोर हो रहे थे। ऐसी इनकी यहाँ पर इस प्रकार की क्रीड़ाओं को देखकर उनको हर्ष उपजाने वाली जल क्रीड़ा इच्छानुसार कर गजराज के समान किनारे पर आने के लिए उद्यत हुए। जल क्रीड़ा उनकी समाप्त हुई, अभी किनारे पर आ रहे हैं। स्नान के बाद वन में उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओं के द्वारा शरीर वृत्ति अर्थात भोजन आदि कर वे अनेक प्रकार की कथाएं करते हुए दंडक वन में देवों के समान आनंद से बैठ गए। हम लोग इस पर्वत के समीप अत्यंत मनोहर नगर बनाए और वन में उत्पन्न हुई पोषण करने वाली अनेक भैंसें रख लें। इस प्रकार रामचंद्र जी वहां पर उनके मन में विचार आता है, क्योंकि उनका लक्ष्य ही था कि दक्षिण की तरफ जाकर के हम लोग अपना घर बनाएंगे और वहां अपनी माताओं को लेके आएंगे, यही उनका लक्ष्य था। तो ये विचार करते हुए फिर से पढ़ता हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं अपने भाई से, श्लोक नंबर 87 से, कि हे भाई, यहाँ स्वादिष्ट फलों से युक्त नाना प्रकार के वृक्ष हैं, स्वच्छ जल से भरी नदियां हैं, लताओं से निर्मित नाना मंडप हैं। यह दंडक नाम का महापर्वत अनेक रत्नों से परिपूर्ण और उत्तम क्रीड़ा के योग्य नाना प्रदेशों से युक्त है। हम लोग इस पर्वत के समीप अत्यंत मनोहर नगर बनाए। यहाँ अभी तो वर्तमान में यह बिल्कुल निर्जन वन है, जन समुदाय से रहित है। हम लोग यहाँ सुंदर नगर बसाएं और वन में उत्पन्न हुई पोषण करने वाली अनेक भैंसें भी रख लें। यहाँ भैंसों की कमी नहीं है, इन्हें इनका हम लोग पालन कर लें। जहाँ दूसरों का आना कठिन है, ऐसे इस अत्यंत सुंदर वन में हम लोग देश बसाएं। यहाँ देश का देश बस सकता है, इतना विशाल यह वन है। यहाँ मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। जिनका चित्त हम लोगों में लग रहा है और जो निरंतर शोक की वशीभूत रहती हैं, ऐसी अपनी माताओं को, अभी अपनी माताओं को याद कर रहे हैं कि हमारी माताएं किस प्रकार हमारी विरह में शोक से व्याकुल हो रही होंगी। तो ऐसी माताओं को अपना हित करने वाले समस्त परिकर एवं परिवार के साथ जाओ, शीघ्र ही लेकर आओ। शीघ्र ही लाने का उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दे दिया कि जाकर लेकर आओ। या फिर कहते हैं, अथवा नहीं नहीं ठहरो, यह ठीक नहीं है, इससे मेरा मन शुद्धता को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋतु आने पर मैं स्वयं जाऊंगा। तुम सीता के प्रति सावधान रहकर यत्न सहित यहीं ठहरना कि मैं खुद जाकर माता को लेके आता हूँ। तुम यहाँ सीता की रक्षा करना। तदनंतर राम की पहली बात सुनकर लक्ष्मण बड़ी नम्रता से जाने लगे थे। पहली बात कि लक्ष्मण को जाने के लिए कहा था, तो लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो गए। वे तो बहुत आज्ञाकारी थे, जैसे ही राम ने कहा वे जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर दूसरी बात जब कहा नहीं तुम रहो मैं जा रहा हूँ, तब फिर वे रुक गए। उसी समय जिनका चित्त प्रेम से आर्द्र हो रहा था, ऐसे राम ने फिर कहा। अब उनके मन में तीसरी बात फिर आती है। दो बात उन्होंने कही, अब तीसरी बात फिर कहते हैं
कि देदीप्यमान सूर्य से दारुण या ग्रीष्म काल को व्यतीत हुआ, अब यह अत्यंत भयंकर वर्षा काल उत्पन्न हो गया है। जो क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान गर्जना कर रहे हैं तथा जो चलते फिरते अंजनगिरी के समान जान पड़ते हैं कि वे जो वर्षा काल है इसमें जो मेघ हैं वे कैसे जान पड़ते हैं कि चलते फिरते अंजनगिरी, जिस प्रकार अंजनगिरी श्याम रंग का होता है वैसे ही वे जान पड़ते हैं। ऐसे बिजली से युक्त ये मेघ दिशाओं को अंधकार से युक्त कर रहे हैं, चारों ओर अंधकार फैल रहा है। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान के जन्म के समय देव रत्न राशि की वर्ता करते हैं, उसी प्रकार मेघों का शरीर धारण करने वाले यहाँ जो मेघ रूपी देव हैं, ये निरंतर आकाश से जल की वर्षा छोड़ रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं। जो स्वयं महान हैं, अत्यधिक गर्जना करने वाले हैं, अपनी मोटी धाराओं के इसे बंद कर, म्यूट कर लीजिए। शारदा देवी जैन कृपया, शारदा दीदी। ये क्लास है। अपनी मोटी धाराओं से पर्वत को ठीक है उन्नत कर रहे हैं, आकाश के आंगन में जो निरंतर विचरण कर रहे हैं, जिनमें बिजली चमक रही है, ऐसे मेघ वहां पर चारों ओर फैल गए हैं। ऐसे ये मेघ अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। वेगशाली वायु के द्वारा प्रेरित ये कितने ही सफेद मेघ असंयमी मनुष्यों के तरुण हृदयों के समान इधर उधर घूम रहे हैं। पहले तो मेघों की उपमा दी देवों के साथ, जिस प्रकार देव रत्न राशि बरसाते हैं भगवान के गर्भ आने के पहले से ही, उसी प्रकार ये मेघ रूपी जो देव हैं ये जल की वर्षा कर रहे हैं। अब ये असंयमी मनुष्यों के साथ मेघों की तुलना करते हुए कहते हैं कि वेगशाली वायु के द्वारा प्रेरित बहुत बड़ी प्रचंड वायु बह रही है, जिसके कारण ये मेघ कैसे जान पड़ते हैं। असंयमी मनुष्यों के हृदय जिस प्रकार क्षण भर में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार ये मेघ भी इधर उधर घूम रहे हैं। जिस प्रकार विशेषता का निश्चय नहीं करने वाला धनाढ्य मनुष्य कुपात्र के लिए दान देता है, उस प्रकार यह मेघ धान्य की भूमि छोड़कर पर्वत पर पानी बरसा रहा है। कि पर्वत पर कितना भी पानी बरसा लो, पर्वत पर पानी बरसाने से क्या फायदा, क्या होने का है, कुछ भी नहीं उपजेगा। तो धान्य की भूमि जहाँ पानी बरसना चाहिए उसको छोड़कर यह मेघ इस बंजर पर्वत पर पानी बरसा रहा है। किस प्रकार बरसा रहा है, न जिस प्रकार कोई धनाढ्य मनुष्य कुपात्र के लिए धान देता है तो उसका वह धन कोई फलदायक नहीं होता, उससे कोई फल नहीं होता। फल तो फोन रखो दादा, सुनती नहीं। कृपया म्यूट कर लीजिए कृपया। हम भी नहीं छूते दादा। शारदा जी बंद करिए, अपना म्यूट करिए। शारदा जी, शारदा जी म्यूट करिए। म्यूट कर दीजिए ना, अगर वो नहीं सुन पा रही हमारी आवाज तो म्यूट कर दीजिए। कर ही नहीं पा रही है। लगता है वो सुन नहीं पा रही हमारी आवाज को। तो कुपात्र को धन देने से कोई फायदा जिस प्रकार नहीं होता, फल की प्राप्ति तो उत्तम पात्र, उत्तम मध्यम या जघन्य पात्र को दान देने से ही प्राप्ति होती है। जैसा यहाँ भी हमने पढ़ा कि पात्र को दान देने से किस प्रकार रत्न और स्वर्ण की संपत्ति वहां उस जंगल में भी रामचंद्र जी को प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें पात्र दान दिया था। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुपात्र को धन देना जिस प्रकार बेकार है, उसी प्रकार यह मेघ धान्य की भूमि को छोड़कर बंजर पर्वत पर पानी बरसा रहा है। अर्थात कुपात्र को धन देना बंजर पर्वत पर पानी बरसाने के समान है। इस बात को हमें नोट कर लेना चाहिए। इस समय बड़े वेग से नदियां बहने लगी हैं। अत्यंत कीचड़ से युक्त हो जाने के कारण पृथ्वी पर विहार करना दुर्भर हो गया है और जल के संबंध से शीतल तीक्ष्ण वायु चलने लगी है। इसलिए हे भद्र, इस समय तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। जब जाने का अर्थ ये तो नहीं है कि जाएंगे और तुरंत का तुरंत ले आएंगे, ये तो भूमि गोचरी है। इतनी दूर जाएंगे और वापस लेके आएंगे, बहुत बड़ा समय लगेगा और वर्षा काल उपस्थित हो गया है। इस कारण तीसरा विचार रामचंद्र जी के मन में आया कि अभी वर्षा काल के रहने तक हमें अपना विचार स्थगित करना चाहिए। तो उन्होंने स्थगित किया। अब लक्ष्मण कहते हैं, राम के कहने पर लक्ष्मण बोले कि हे स्वामी, जैसा आप कहते हो वैसा ही मैं करता हूँ। मेरा काम आपकी आज्ञा का अनुकरण करना है। आप जैसा बोलो मैं वैसा करता हूँ। इस तरह अपने सुंदर निवास स्थल में नाना प्रकार की स्नेहपूर्ण कथाएं करते हुए सूर्य के परिचय से रहित वर्षा काल तक सुख से रहे। कैसे वर्षा काल जो सूर्य के परिचय से रहित था, मतलब सूर्य वहां
उगता ही नहीं था। इस प्रकार का वर्षा काल था जो जहां पर निरंतर लगातार जहां वर्षा ही वर्षा होती थी, सूर्य का दर्शन भी दुर्लभ था। ऐसे समय में वे लोग सुख से रहे। तो यहाँ पर एक जगह मेरा रिवीजन में शायद छूट गया है, एक जगह मैंने यहाँ पर कहाँ पर, 1 मिनट बता रहा हूँ, पूरा पूरा वर्णन पूरा ही कर लिया ना। ये पूरा वर्णन आ गया है, ठीक है। ये आपने बताया चक्रवर्ती की उपमा किससे दी थी? समुद्र से। भरत चक्रवर्ती की उपमा, जो एक समुद्र का नाम आया था ना यहाँ पे, समुद्र का क्या नाम था देखिए? लवण समुद्र, लवण लवण समुद्र का नाम आया था। और सीता उसका की नाम उपमा? आया, ये नाम आया है समुद्र का सुभद्रा और जगत सुंदर लवण समुद्र। जगत सुंदर लवण समुद्र जो है वह भरत के समान है, और उसमें जो नदी मिल रही है आकर के वह सुभद्रा के समान है। उत्तम शील को धारण करने वाली सुभद्रा, ठीक है ना। ये मणि मतलब तो कि ये अपन ऐसे जाएंगे ऋतु आने पर, मतलब समय आने पर, या वर्षा ऋतु आने पे, कैसे मतलब है इसका? वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर फिर तब तक के लिए उन्होंने अपना विचार स्थगित कर दिया जाकर लाने का। यहाँ पर जिस प्रकार जल की कीच मची हुई है, चारों तरफ जल ही जल है, और ऐसे समय में जाना ठीक नहीं होगा, ये सोच करके उन्होंने जाने का विचार स्थगित किया। अब वर्षा काल में चलने पर बहुत से जीवों की हानि भी होती है, ये सोच के भी नहीं जाना स्थगित कर दिया होगा उन्होंने। ये चामड़ी मर्ग का क्या बताया आपने? चमड़ी मर्ग। चमड़ी मृग एक प्रकार के मृगों की जाति का नाम है। चमड़ी मृग होते हैं ना, चमड़ी मृग का ये चंवर भी बनते हैं कई जगह। चमड़ी मृग के सफेद रंग के चंवर होते हैं। मर्ग तो ना इस तरह के हिरन होते हैं जिनमें अलग तरह के बस वो होते हैं, अलग तरह के कुछ बने हुए होता है निशान। चमड़ी एक मृग विशेष जाति का हरिण है जिसे हाँ, चमड़ी मृग विशेष कहते का हैं। हिरन होता है ये। हाँ जी। इनको ना बालों से बहुत प्यार होता है चमड़ी में, और इनके बाल बहुत कोमल होते हैं। उन्हें अपने बालों से प्यार होता है बहुत ज्यादा। चमड़ी मृग होते हैं ये प्रिंटेड होते हैं, मतलब इस प्रकार से इस पर्व में वन की शोभा का बहुत ही सुंदर रमणीय वर्णन यहाँ पर किया गया है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक लहे सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का कंद। बोलो द्वादश संगिनी वाणी माता की जय। आयुष सर्गन करो में हम। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय बड़ों को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को सबको जय जय। बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को सभी बड़ों को सभी बड़ों प्रणाम, को सभी सादर को जय प्रणाम। जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भैया को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर ललिता प्रणाम, जी को सभी को जय सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र और प्रतिमाधारी को वंदन। भैया जी को प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को अंजना जी को ललिता वंदना, दीदी सभी को बड़ों को प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मात्र 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज छोटा सा पर्व है, सभी से निवेदन है कि अवश्य परीक्षा में भाग लें। अभी कल कितना बजे तक टाइम रहेगा? सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल का कितना बजे तक टाइम रहेगा? भाई 4 बजे तक का टाइम है, 4 बजे के बाद रिजल्ट भेज देंगे। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सबको बेस्ट ऑफ लक।
आज तो 25 ही प्रश्न है, सबको 50 नंबर लेके आना है, किसी को भी कम नहीं लाना है। बिल्कुल ललिता एकदम जी को धूप करते हैं, अंजना जी को वंदन, सबको सादर जय जिनेंद्र। गलत हो गया। मैं लिंक 10 मिनट पहले भेज दे रहा हूँ, अभी 8 बजे का समय है ना, अभी तुरंत भेज दे रहा हूँ। आप लोग अभी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी हाँ, दूसरा ठीक क्लास है। आदि प्राण शुरू होने वाली है। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है।